नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्ज़ा मेहताब बैग जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। मिर्ज़ा साहब, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आप दर्शकों को बताएं सर, रिपब्लिकन पार्टी को कहाँ कहाँ फैला रहे हो आप? देखिए, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी पूरे देश में चल रही है और जहाँ भी चुनाव होते हैं हम अपने हिसाब से वहाँ कैंडिडेट अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। दिल्ली समेत किन किन राज्यों में आप चुनाव करवा रहे हैं? अभी हमने झारखंड लड़े, महाराष्ट्र लड़े, हरियाणा लड़े, कश्मीर लड़े और अब दिल्ली में हम सभी 70 असेंबली में चुनाव लड़ेंगे। जैसा आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने घोषणा पत्र में क्या क्या रखा है सर? देखिए, हमारा घोषणा पत्र जो है उसमें हमने जो बातें लिखी हैं कि भाई जो पब्लिक के खून पसीने की कमाई पब्लिक में खर्च होनी चाहिए। बिल्कुल। सरकार को, अफसरों को जवाबदेही होना चाहिए और एजुकेशन पे काम होना चाहिए। हॉस्पिटलें अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, स्कूल में टीचरें होनी चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए। सारी बातें जो आम ज़रूरत की हैं रोज़मर्रा की, वो हम चाहते हैं कि हमारा जो नुमाइंदा, हमारा जो एमएलए जीतेगा, वो जो पैसा उसके फंड में आएगा वो 2.5 करोड़ रुपये एमएलए को मिलते हैं और 6 करोड़ साल के मिलते हैं एमपी को और 1.5 करोड़ मिलते हैं काउंसलर को। टोटल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 76 करोड़ रुपये आता है, जो ना सरकार का है और ना एमएलए ना एमपी का है। वो पब्लिक के खून पसीने की कमाई है, जिसे पब्लिक वोट देके अपना उम्मीदवार चुनकर भेजती है। इसके अकाउंट में वो पैसा आता है जो टैक्स देते हो आप, रेंट टैक्स, वाटर टैक्स, जितना भी टैक्स होता है वो वहाँ जमा होता है। वहाँ से आपके इलाके के विकास के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके सुधार के लिए, सफाई के लिए, दवाइयों को आपको एमएलए एमपी को मिलता है। तो पैसा 3 जगह बट रहा है। 30% लीडर ले लेता है, 10% एसडीएम ले लेता है, 5% जो है जेई ले लेता है, 10% ठेकेदार ले लेता है। 70% जो पैसा है वो इन 3 लोगों में बट रहा है, जो गरीबों के खून पसीने की कमाई है। वो हम चाहते हैं कि हमारा पार्टी का कैंडिडेट जीता तो हालांकि आपके पूछने के बाद आपके पैसा खर्च करेगा, क्योंकि जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है। बिल्कुल। जो एमपी भी तनख्वाह ले रहा है, एमएलए भी तनख्वाह ले रहा है, काउंसलर भी तनख्वाह ले रहा है। इस देश में नौकर मालिक बना हुआ है, मालिक नौकर बना हुआ है। जो तनख्वाह ले रहा है नौकर है, मेरा मानना ये है। और रहा सवाल कि हमारा अगर एमएलए जीतता है तो ईमानदारी से अपने ऑफिस में लिस्ट लगाएगा कि 2.5 करोड़ रुपये मुझे मिले इस साल के विकास के लिए, 5 लाख रुपया मैंने फलानी योजना खर्च करा इस काम के लिए। हिसाब किताब सारा बताएंगे मतलब 2 करोड़ 45 लाख रुपए बैलेंस है, आइए मिलके काम करेंगे। जो ज़रूरी काम है हम करेंगे। हमारी सोच ऐसी है और हम पढ़े लिखे नौजवानों को टिकट देंगे। जो सर दिल्ली सरकार केजरीवाल और फ्री के लॉलीपॉप बांट रही है चुनाव से पहले, छठा रेवड़ी भी लेके आ गई है। देखिए, ऐसा है, अब वो बांटने का तो ये है ना कि उसकी जेब का तो पैसा है नहीं, उसके बाप दादा खेत बेच के, ज़मीन बेच के तो लाया नहीं जो बांटी जाए। हमारे गरीबों के खून पसीने की कमाई है जो टैक्स की शक्ल में जा रही है वही बांट रहा है। प्रधानमंत्री से लेके वो सारे स्टेट मिनिस्टर वही कर रहा है। तो ये पब्लिक का पैसा लुटा रहा है, पुल बन रहा है, गिर रहा है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये जब ही जवाबदेही होंगे जब पढ़े लिखे नौजवान पार्लियामेंट और लोकसभा में पहुँचेंगे। आपने अपने घोषणा पत्र में ये भी लिखा है सर कि पुजारियों को भी 10-10 हज़ार रुपये महीना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा दर्शकों को विस्तार में बता दें। देखिए, हमारे घोषणा पत्र में जो है हर सूबे में बेरोजगारी 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी जी। और प्राइवेट ठेकेदारी ख़त्म की जाएगी। जी। किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। सरकारी आवाम के सामने जवाबदेही होगी। दरगाह और कब्रिस्तान और शमशान के लिए अलग हर शहर में जगह दी जाएगी। हर स्टेट के अंदर एक आलीशान हज हाउस और मंदिर और धर्मशाला तामीर की जाएंगी। 5 लाख रुपए का बगैर सूद लोन के ब्याज पैसा दिया जाएगा गरीबों को। 10,000 मस्जिद के इमाम को और मंदिर के पुजारी को तनख्वाह दी जाएगी। पढ़े लिखे हर मस्जिद और मंदिर के रखरखाव के लिए 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा। 60 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन दी जाएगी। हज जाने वालों को, तीर्थ यात्रा पे जाने वालों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दी जाएगी। ये हमने अपनी घोषणा पत्र में लिखा है
हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए घोषणा पत्र थोड़ा सा। ये राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी का घोषणा पत्र है, जिसमें आप लोगों ने सुना ये सारे सुविधाएं आप लोगों तक मिर्जा जाएगी। मेहताब जी की तरफ से दी जाएगी। और सर आपसे जानने की ये भी कोशिश करते हैं, इस बार क्या लगता है सर, दिल्ली में कितनी सीटें लेके आ रहे हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली में अभी दिल्ली की जो जनता है उसका ज़हन ऐसा है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम पार्टी के झगड़े में दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। बिल्कुल। और वो नया प्लेटफार्म चाहती है, नए लोग चाहती है जो पढ़े लिखे हों, ईमानदार हों, काम करें। हम अपने कैंडिडेट पढ़े लिखे ईमानदारी मैदान में उतारेंगे ताकि पब्लिक का वो तन मन से काम कर सकें और उनका पैसा उन पर खर्च कर सकें। वही सर, भारत की बात कर लें तो आजकल हर जगह मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कह रहे मंदिर थे वहाँ पे, इस तरह की बातें तोड़ी जा रही है। क्या लगता है कहाँ तक ठीक लग रहा है आप? देखिए, दुनिया तो चांद पे पहुंच रही है बिल्कुल। और हम लोग खुदाई कर रहे हैं, तो दुनिया तरक्की कर रही है और हमारे देश के नेता लोग जो खुदाई करा रहे हैं, गड्ढे में डाल रहे हैं देश को, तो ये मेरे ख्याल से देश के लिए अच्छी बात नहीं है। विकास कार्य रुक रहा है सर इससे देश का। रुक भी रहा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना हुआ है सदियों से, गंगा जमने के वो तहजीब रहनी चाहिए। इसी से हमारा देश तरक्की करेगा। अब बहुत सारे पैसे वाले लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि भाई यहाँ हमारा डिफेंस नहीं है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री को इस पर चर्चा करनी चाहिए कि ये जो हो रहा है ये कैसे रोका जाए। और जितने हमारे आप जैसे मीडिया चैनल हैं, प्रिंटिंग मीडिया है, ये मीडिया, इन खबरों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। जी। कुछ और कहना चाहेंगे सर दर्शकों को आप? बस हम दिल्ली की जनता से यही अपील करेंगे कि आप पढ़े लिखे नौजवानों को अपना उम्मीदवार बनाइए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मेरी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको आप सपोर्ट करें। अगर कोई आपकी पार्टी से जुड़ना चाहे तो आप? बिल्कुल, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जी। ये पार्टी जनता की पार्टी है, पब्लिक की पार्टी है और जो भी सेवा करना चाहता है देश की, समाज की, वो हमारी पार्टी के बैनर तले आ सकता है और हम इसे टिकट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा साहब, आपने समय निकाला हमसे बातचीत की। शुक्रिया, धन्यवाद।